होगा। और 53 में उपबंध है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी, लेकिन ऐसी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ अधिकारियों या पदाधिकारियों की सलाह से प्रयोग करेगा। तो आर्टिकल 53 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी और ऐसी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों की सलाह से ही प्रयोग करेगा इन शक्तियों का। तो क्या तात्पर्य निकलता है? सबसे पहली बात तो ये अधीनस्थ पदाधिकारी क्या है, तो ये मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद में भी कौन सा मंत्री, तो प्रधानमंत्री। मंत्रियों में भी जो प्रधान है वह प्रधानमंत्री है। तो ये अपनी ऐसी एग्जीक्यूटिव पावर का जो यूज है वो मंत्री परिषद की सलाह से ही करेगा। तो हम इससे एक संदर्भ निकलता है, तात्पर्य निकलता है कि राष्ट्रपति में जो कार्यपालिका शक्तियां हैं या इन शक्तियों का जो प्रधान है ये नाम मात्र का प्रधान है, नाम मात्र का कार्यपालिका प्रधान है ये। क्योंकि आर्टिकल 53 में ही ये स्पष्ट किया गया है कि ऐसी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों की सलाह पर ही कार्य करेगा। तो अधीनस्थ पदाधिकारियों का तात्पर्य मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद में भी प्रधानमंत्री। तो ये नाम मात्र का प्रधान है संघ की कार्यपालिका का। तो वास्तविक प्रधान कौन है? वास्तविक प्रधान कौन है कार्यपालिका शक्तियों का? तो मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं मंत्री परिषद में भी सबसे ज्यादा चलती है तो किसकी? प्रधानमंत्री की। तो ये भी याद रखेंगे, आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट छोटा टॉपिक नहीं,